We have already discussed up to 50 lines of Paradise Lost, Book 1, and we have seen earlier stanzas. In those stanzas, we have seen paradise, heaven, ईडन गार्डन का जो डिस्क्रिप्शन था वो बहुत अच्छे से जॉन मिल्टन ने डिस्क्राइब किया है। अब ये जो प्रेजेंट में हम लाइन देखेंगे इस बुक की डिटेल एक्सप्लेनेशन, लाइन 50 to 69। उस 50 to 69 में हम हेल का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इसमें ये जो सीरीज चल रही है पैराडाइज लास्ट बुक 1 विद ऑल डिटेल समरी हम आपको देंगे। और हेवन, मिल्टन ने हेवन को रिवील किया है, पैराडाइज को रिवील किया है, ईडन गार्डन को रिवील किया है। एंड नाउ वी विल, एज आई जस्ट टोल्ड यू, सी हेल डिस्क्रिप्शन इन दिस स्टैंजा। इस बुक में मिल्टन ने बहुत ही हॉरिफाइंग वे में हेल को डिस्क्राइब किया है। और इसमें तुलना दाते के जो इन्फर्नो है उसमें हेल को बहुत ही डरावने ढंग से दाते ने किया है, वैसे ही इसमें जॉन मिल्टन ने हेल को डिस्क्राइब किया है। सो राइट नाउ वी विल सी द लाइन्स। यस, we have already described up to 59. We will see with the line 50. 9 times the space that measures day and night. To mortal men, he with his horrid crew lay vanquished, rolling in the fiery gulf. Confounded though immortal, but his doom reserved him to more wrath. For now, the thought both of lost happiness and lasting pain torments him. Around he throws his baleful eyes that witnessed huge affliction and dismay, mixed with obdurate pride and steadfast hate. So, the 9 times the space, as you know, कि जो ल्यूसीफर था, जो हेवन में था सैटर्न, तो वो ल्यूसीफर के नाम से जाना जाता था। और वो ल्यूसीफर गॉड के अगेंस्ट होने के कारण गॉड ने उसको हेल में भेज दिया। तब वो क्या फील कर रहा है, कैसी कंडीशन है, कैसी सिचुएशन है, कैसा वो अपने आप को पनिश्ड फील कर रहा है, वो डिस्क्रिप्शन इसमें जॉन मिल्टन ने बहुत अच्छे से दिया है। तो हम देखेंगे ये लाइंस कि 9 times the space that measures day and night. At the time when Saturn fell, the sun had not yet been created. उस टाइम सन भी क्रिएट नहीं हुआ था। The creation of the world, including the sun, took place in the course of the 9 days. 9 दिन लगे थे, during which the fallen angels lay flat on the ground, जिसमें कि सारे एंजल्स वहाँ स्वर्ग से नर्क में गिरे थे आके। सो इंस्टेड ऑफ द यूजुअल वर्ड 9 days and 9 nights, मिल्टन employs this round about expression to remind us of the fact that there was no sun in hell to mark by its rising and setting the succession of day and night. डे एंड नाइट मेजर करने के लिए कुछ भी नहीं था। द मॉर्टल मैन, और वहाँ से स्वर्ग से नर्क में आने के बाद जब व्यक्ति ने डेथ को फील किया, ही विद हिज हॉरिड क्रू, फ्राइटफुल गैंग, विकेड रिबेल एंजल्स, जब ये ईश्वर से इन्होंने बदला लिया तो किस तरह से इन्होंने ये विकेट हो गए थे। एंड ले वैंक्विस रोलिंग इन फायरी गल्फ, इस फायरी गल्फ में आकर के गिरे थे हेल में। कंफाउंडेड दो इमॉर्टल, पुट द सेम थ्रोन इनटू परप्लेक्सिटी, वहाँ से वो इमॉर्टल हेल में आए
but his doom, लेकिन reversed with the more wrath. अब now Saturn is remembering all the powers, all the qualities, and all the things which he was using in the paradise. यहाँ पर जो गॉड है उसने सबसे पहले सैटर्न को ही क्रिएट किया था, एंड ही रिबेल गॉड, एंड गॉड थ्रो हिम इन द हेल. तो अब उसे हेवन की ग्लोरी को वो रिमेंबर कर रहा है और कह रहा है डूम की जो कंडीशन थी वो कंडीशन आज रेथ, तकलीफ़ में हो गई. आज उसको कितना यहाँ रिवर्स्ड हो गया, कहाँ वहाँ की इतनी ग्लोरीफाइड लाइफ और कहाँ ये हेल की लाइफ. नाउ द थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन. हैप्पीनेस तो रही नहीं, एंड इतना पेन कि जिसका कि कोई अंत ही नहीं है, एंडलेस पेन टॉर्मेंट्स हिम. उससे वो टॉर्मेंट हो रहा है. एंड राउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आइज. यहाँ पर वो किस तरह से दैट विटनेस ह्यूज एफ्लिक्शन एंड डिसमे मिक्स विद ऑब्ड्यूरेट प्राइड. गर्व के कारण, घमंड के कारण, ईगो के कारण उसे पैराडाइज छोड़ना पड़ा. उसे इस हार्ड लाइफ को, हेल के नरक को, हेल रूपी नरक में उसको रहना पड़ रहा है, जो कि उसके लिए बहुत ही स्टबर्न है. एंड विटनेस्ड ह्यूज एफ्लिक्शन एंड डिसमे मिक्स्ड विद एब्डूरेट प्राइड एंड स्टीड फर्स्ट हेट. यहाँ पर जॉन मिल्टन कहना चाहते हैं इस एक्सप्रेशन में कि उसकी आँखों के सामने इट वॉज प्लेन दैट Saturn was, though he was in distress, full of stubborn, full of pride and firm hatred and enmity. At once, as far as angels none, he weeps. As far as यहाँ आप देख रहे हैं at once as far as में सिमली फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है. एज फॉर एज एन एंजल कैन सी. हम किसी एंजल को हम यहाँ देख सकते हैं. एंड डिसमेल, कितना मिजरी में है, कितना ड्रीमी है, कितना डिसमेल है. एंड बट नो लाइट बट रादर डार्कनेस विजिबल. जहाँ की लाइट ही नहीं है, इतना डार्क है, इतना अंधेरा है कि जिसमें कि डार्कनेस थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कुड बी सीन, बट विद इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ डार्कनेस का मतलब सैडनेस, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है जो कि पास ही नहीं हो रहा है. एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड epithet, here we can say the adjective visible is transferred from the object in the darkness to the darkness in which those objects could be seen. Yes, no light but rather darkness visible served only to discover sign of awe. यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? ओ, कष्ट, सारे दुख ही दुख हैं. रीजन्स ऑफ सारो, सारा एरिया, ऑल द एग्रीगोर एंड एटमॉस्फियर इज फुल विद द सारो, सैडनेस, डोलफुल, सेड, वेयर पीस एंड रेस्ट कैन नेवर ड्वेल. ऐसा नर्क, ऐसी जगह यहाँ पर कंपेयर कर रहा है जॉन मिल्टन कि सैटर्न कह रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पीस कभी रह ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती. होप नेवर कम्स. हो, बहुत अच्छी लाइन है. होप नेवर कम्स. ऐसी जगह जहाँ की आशा कभी होती ही नहीं है. एंड दैट कम्स टू ऑल बट टॉर्चर विदाउट एंड स्टिल अर्जेस एंड फायरी डिल्यूज फैक्ट
with every burning sulfur unconsumed. So इसमें हमने देखा कि किस तरह से अर्थ जो है, इस अर्थ में जो सैटर्न है वो कितना कष्ट और कितना टॉर्चरस लाइफ जी रहा है. सो इन दिस वे वी हैव सीन अप टू 69 लाइन्स, एंड एज आई थिंक नाउ वी विल सी इन नेक्स्ट स्टैंजा अर्थ का डिस्क्रिप्शन देखेंगे. हमने पहले पैराडाइज का देखा, ईडन गार्डन का देखा, हेवन का देखा, उसके बाद अभी मिडिल में हेल का देखा, और नेक्स्ट इन कमिंग स्टैंजा एंड लाइन्स वी विल डिस्क्राइब अबाउट अर्थ. तो अर्थ का डिस्क्रिप्शन इसमें हम देखेंगे. एज आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी ये लाइनें. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.